जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आशा करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी हमेशा बढ़िया रहें। और साथियों, कुछ पंक्तियाँ लेकर फिर हाजिर हूँ किसान के ऊपर और देश की जनता के ऊपर, कि देश की जनता का जो मूड है, माइंड है, वो क्या कहता है कि रात रात भर जगता है, गायों के पीछे भगता है। रात रात भर जगता है, गायों के पीछे भगता है उसको इतना ज्ञान नहीं, वो मोदी मोदी करता है। हाँ, कि इंसान सारी सारी रात जागकर गायों के पीछे भागकर अपने खेतों की रखवाली कर कर और फिर भी कहता है जो अंधभक्त है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। यानी उसको इतना ज्ञान नहीं है कि जब से मोदी जी आए हैं, सबसे पहले वो लाए जनधन योजना। यानी 1-1.5-2 महीने तक लगभग ये काम ऐसे चला, लोग इतने परेशान रहे, सड़कों पर रहे, उनका अपना काम छूटा 300-400 रुपये प्रतिदिन का, और 8-8 दिन तक एक एक काम के पीछे भागना पड़ा। तो उसमें भी नुकसान यानी ज़्यादा भी नहीं, तो एक आदमी को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। और जबकि बात हो रही थी कि 15 लाख आएंगे खाते में। और दूसरा नुकसान हुआ, यानी उसकी गाय छूट गई 20,000 की या 15,000 की। और तीसरा नुकसान हुआ बिजली का बिल, उसको अब झेलना पड़ता है यूपी में रहकर, यूपी का निवासी है तो, और बाहर की हम लोगों को पता नहीं। और तीसरा नुकसान कि दुनिया भर की महंगाई। हाँ, अब उसी विषय पर, यानी जनता को असल में चुनना किसका चाहिए था और किसको चुन रही है, उसी विषय में जनता का जो मूड है मैं बता रहा हूँ। बहना नहीं बहुजन हारे, जब इधर उधर को वो भागे। बहना नहीं बहुजन हारे, जब वो इधर उधर को भागे। अब ओ आगे आगे, अब आगे आगे गायें हैं और पीछे पीछे वो भागे। अब बहना नहीं बहुजन हारे, जब इधर उधर को वो भागे। यानी बहन जी का जब शासन था तो इंसान को यूपी में रहकर किसी बात की पीड़ा नहीं होती थी, उसको किसी बात का फिक्र नहीं था, यानी उसके काम ठीक ठाक चल रहे थे। राशन पर ही मर मिटता है। आजकल का जो युवा है, जब किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, यानी कोई भी है, कोई से भी जाति धर्म का इंसान है, राशन पर ही मर मिटता है, न बिल की परवाह करता है। यानी राशन को पता नहीं कितना कीमती समझ रहा है, क्या समझ रहा है, और उसको अपने बिल की परवाह नहीं कि मेरे पर रोज कितने रुपए का बिल चढ़ रहा है, महीने में कितने का बिल आ रहा है, साल में कितने रुपए जा रहे हैं। और पहले तो 2 पैसे भी नहीं जाया करते थे। वो राशन पर ही मर मिटता है, न बिल की परवाह करता है। नहीं याद पेट्रोल का रेट उसको, नहीं याद पेट्रोल का रेट उसको, वो मोदी मोदी करता है। बहना नहीं बहुजन हारे, जब इधर उधर को वो भागे। यानी बहन जी की जब सत्ता थी तो कहीं भागने की जरूरत नहीं थी। यानी इतनी पेट्रोल की महंगाई हो जाने पर, दुनिया भर की महंगाई हो जाने पर, एक राशन की परवाह कर रहा है। राशन पर ही मोदी जी को पता नहीं कितना बड़ा भगवान समझ रहा। वो खुद को हिंदू मान रहा, वो खुद को हिंदू मान रहा, न खुद को वो पहचान रहा। वो जो किसान है, कमेरा वर्ग है, वो खुद को हिंदू मान रहा, उसको ये नहीं पता कि तू शूद्र है, उसे अपना आप की नहीं पता कि मैं शूद्र हूं। वो खुद को हिंदू मान रहा, वो खुद को हिंदू मान रहा, न स्वयं को वो पहचान रहा कि मैं शूद्र हूं। वो संविधान को मान गलत, बीजेपी में भविष्य पहचान रहा। यानी वो संविधान को गलत समझ रहा, कहता कि संविधान तो बेकार है, संविधान के हिसाब से देश सही नहीं चल रहा, मनुस्मृति के हिसाब से देश सही चलेगा। और जब उसको असल में पता चलेगा, उसको पता तो चल गया खैर कि मैं भी शूद्र हूं, फिर भी जब उसको ढंग से पता चलेगा, जब उसकी वही हालत होगी, गले में हांडी पीछे गांड पे झाड़ू, गले में हांडी पीछे झाड़ी, जब उसके फिर से आ जाएगी तो फिर सिर में हाथ मारेगा कि बोले मैं तो शूद्र ही निकला, जैसे अखिलेश जी ने कहा था। जब अखिलेश जी की सत्ता जाने के बाद कुर्सी योगी जी के हाथ में आई थी तो उसको धुलवाया गया था, पवित्र कराया गया था, तो वो अपने आप को अभी भी हिंदू समझ रहा, शूद्र नहीं समझ रहा कि मैं शूद्र हूं। हाँ,
वो खुद को हिंदू मान रहा, न स्वयं को वो पहचान रहा। संविधान को मान गलत वो बीजेपी में भविष्य पहचान रहा। यानी वो सोच रहा कि बीजेपी सरकार में तेरा भविष्य है, बीजेपी के आने से तेरी तरक्की हुई है, तेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ है, तेरी खेत खलिहानों में लाभ हुआ है, ऐसा समझ रहा है। रातों रात जाग रहा, वो रातों रात जाग रहा, कभी खेत कभी घर भाग रहा। यानी वो रातों रात जाग रहा, कभी खेत पे कभी घर भाग रहा, कभी खेत पे जाता कभी घर आता, कभी खेत पे जाता कभी घर आता, कभी सोचता खेत को पशु न खा रहे हो, खेत पे जाकर सोचता कि पशुओं को ये छुट्टा पशु न मार रहे हो मेरे, यानी मेरे भैंस कटिया गाय को ये छुट्टा पशु न मार रहे हो। यानी वो चक्कर ही चक्कर लगाने पर अब इतना परेशान है जिसका कोई ठिकाना नहीं। मगर उसको अकल ही नहीं, कहता कि कभी खेत कभी घर भाग रहा, भुला कर भला करे जी भी क्या, ओ ये थोड़ी गलती हुई है, भला करे भी क्या बेचारा अब जब बहना पर निशाना साध रहा। यानी बेचारा अब करेगा भी क्या जब बहना पर निशाना साध रहा है, यानी बहन जी पर निशाना साध रहा, बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साध रहा है। उसमें अन्य को कमियां बताता है, कहता है कि बहन जी के आने से मेरी जमीन छिन जाएगी, बहन जी के आने से मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। और अब वाले नुकसानों को नहीं देख रहा कि कितने पीछे हो रहा है। बहन जी की सरकार में कहाँ किसकी जमीन जाएगी, जमीन जिसकी है उसके नाम पर ही रहेगी, बस इतना है। उसमें से थोड़ी बहुत गरीब मजदूरों के लिए बांटी जा सकती है, बस इतना हो सकता है। तो भाई देश में सब लोग रहते हैं, सबकी हिस्सेदारी है, सबकी भागीदारी है, सबके पेट में भूख लगती है, सभी इसी भारत में पैदा हुए हैं, तो साथ तो कोई कुछ लेकर नहीं आया है। मगर जो लोग पहले से गरीब हैं, आज तक उनकी दशा नहीं संभली है, उन लोगों को उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी, उन लोगों को उनकी भागीदारी दी जाएगी। तो इसमें हमारा नुकसान ही क्या होता है, क्या हम लोग अकेले 500 बीघे पर कब्जा करेंगे, दूसरे पर एक विषय भी नहीं है। ऐसा तो हो किसी के पास 500 बीघे हो तो दूसरे के पास 5 बीघे तो हो। तो यानी बहन जी जो चाहती हैं असल में समता मूलक समाज बनाना चाहती हैं, देश में सब खुशी रहे, सब खुशहाल रहें। जैसे बहन जी ने देखो पहले सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का मूल्य बढ़ाया, फसलों का उचित समय पर पैसा मिला। और बहन जी तो चाहते हैं कि देश को एक अच्छे सांचे में ढाला जाए, जिससे हमारे देश में कोई भूखा न मरे, बेरोजगार न रहे। तो अधिक बातें न कहकर मैं अपनी यही पंक्तियाँ समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें। जय भीम।